क्वेश्चन नंबर 9, इसके 3 पार्ट हैं, 3 क्वेश्चन पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड MONDAY मंडे। हमें इससे जो है लेटर बनाना है, ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग, चाहे मीनिंग बने या नहीं बने। अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी इनमें जो हमारे पास हैं ये अल्फ़ाबेट, इनमें जो भी ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये रिपीट नहीं होना है। जब तुम्हें लगे नो लेटर इज रिपीटेड, रिपीटेशन नहीं है, तो सीधा सीधा हमें लगाना होता है NPR, ठीक है। रिपीटेशन जब अलाउड नहीं होता सीधा सीधा लगा दो तुम NPR, जो होता है हमारे पास N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। सबसे पहले देखना है विद रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन। मैं डिस्कस कर चुका हूँ थ्योरम्स में एग्जाम्पल के थ्रू। जिसने नहीं देखी है वीडियो, वो एक्सरसाइज से पहले वाली वीडियो है, वो जरूर देख लें। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट कह रहा है वो 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। हमें जो है 4 लेटर यूज करने हैं एक ही टाइम में। एट अ टाइम का मतलब ये दे रखा है R, और जो टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। कोई भी लेटर जो है यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया। तो N की वैल्यू तो यहाँ पर सिंपली आ गई 6, और R की वैल्यू एट अ टाइम R 4 लेटर्स। तो हमने लगाया इसमें NPR, तो ये हो गया 6P4, ठीक। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, यहाँ बचा 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होना है नीचे से, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। कितना आंसर आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट में है हमारे पास ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। जितने लेटर हैं सारे हमें यूज करने एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब R हमें दे रखा है 6, और N की वैल्यू तो हमारे पास टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स 6। सीधा सीधा हमें लगाना है NPR, तो 6P6, तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 6 में से 6 गया 0 फैक्टोरियल। हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो ये आ गया 6 फैक्टोरियल। इसको जो है कैलकुलेट करना, कितनी वैल्यू आई मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं। हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। यहां पर कंडीशन लगा दी। जो 4 को इसका सेकंड पार्ट था उसमें भी सेम क्वेश्चन था, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। यहां भी हमें सारे लेटर यूज करने, बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। आइए क्वेश्चन पर पहले खुद ट्राई करें, बाद में इसका सॉल्यूशन देखें। थर्ड पार्ट में वो बोल रहा है हमारे पास जो वर्ड है MONDAY, ये हमारे पास 6 लेटर हैं। जो N की वैल्यू हमारे पास थी 6। जब 6 लेटर हैं हमें जो है सारे लेटर यूज करने, ठीक है, सारे लेटर हमें यूज करने 1 2 3 4 5 6। अब वो बोल रहा है जो फर्स्ट लेटर में क्या आना है, फर्स्ट लेटर में हमें वोवल चाहिए। जब वोवल हमारे पास कौन है, एक तो O है, एक A है। ओनली हमारे पास 2 चॉइस है जो वोवल आने हैं, तो ये तो ऑक्युपाइड हो चुकी वोवल से, फिक्स हो गई। हमें जो है ये 5 जो है यहाँ पर 5 प्लेसेस अभी ब्लैंक हैं, इसको हमें फिल करना है विदाउट रिपीटेशन। अब हमारे पास बची हैं, एक इसमें से आना है, ठीक है। जब एक इसमें से आ गया तो यहाँ पर बचेंगे कितने, 6 में से 5 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आएगा एक, ठीक है। तो इसको मैं कर सकता हूँ 5, ठीक है। इसी तरह से 2 आ चुके, यहाँ कितने बचे 4, तो यहाँ 4, यहाँ चॉइस बची 3, यहाँ बची 2, यहाँ बची 1। तो इसी तरह से मैं कह सकता हूँ ये जो मेरे पास 5 हैं ब्लैंक, 5 जो स्पेसिस हैं, इसको मैं 5 फैक्टोरियल से फिल कर सकता हूँ, ठीक है। 5 फैक्टोरियल से फिल कर सकता हूँ। अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी हम यहाँ तक तो 5 तक आ गए। उसके बाद अभी और बचा है एक प्लेस, तो हमें मल्टीप्लाई होनी है। तो वोवल हमारे पास 2 हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आ जाएगा आंसर। जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास
रिक्वायर्ड नंबर जो पूछा गया है वो आना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 पंजे 10, 10 की 40 में करी, सॉरी 10 की 4 में करी 40, 40 की 3 में करी, 4 तिया 12, 120, 120 की 2 में करी, तो 12 दूनी 24, 240 इसका रिक्वायर्ड नंबर, जो आंसर आना है वो 240 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारे पास, इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। 4 आईज जो है हमें एक साथ नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे पास मिसिसिपी है, तो यहाँ पर तुम देखोगे यहाँ पे बहुत सारे वर्ड जो है बार बार आ रहे हैं, है ना। तो पहले हम जो है उनको लिखेंगे, क्योंकि हमें एक थ्योरम कहती है जो रिपीट होता है तो हम उसके फैक्टोरियल से कितने वर्ड्स हैं तो डिवाइड कर देते हैं। थ्योरम ये थी, ठीक है। इसमें जो रिक्वायर्ड परमुटेशन बनेगा, रिक्वायर्ड परमुटेशन, ठीक है। रिक्वायर्ड परमुटेशन सबसे पहले तो हम इसमें से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो n की वैल्यू तो यहाँ पर 11 हमें मिल गई, n की वैल्यू 11 मिल गई। अब ये भी देखेंगे हम क्या क्या रिपीट हो रहे हैं। अगर मैं m देखता हूँ तो m इसमें रिपीट नहीं हो रहा, i है, तो i कितनी बार आया, i का जो है i कितनी बार आया, i हमारे पास मिला 1 2 3 4 बार i मिला, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं s कितनी बार मिला, 1 2 3 4 बार हमें s मिला। उसके बाद आते हैं हम, i आ गया, s आ गया, s p, उसके बाद आता है p कितनी बार मिला, 2 टाइम्स मिला। तो थ्योरम ये कहती है जो रिपीट होते हैं वर्ड, इसमें वर्ड रिपीट होते हैं तो वो होती है n फैक्टोरियल। मैंने बताया था p1 कोई सा वर्ड रिपीट हुआ फैक्टोरियल, p2 कोई अनदर काइंड वर्ड रिपीट हुआ फैक्टोरियल, इस तरह से pk फैक्टोरियल। ये थ्योरम थी हमारे पास जो हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो आते हैं p1 p2 जो ले रहा हूँ, ये वर्ड है जो इसके अंदर मिसिसिपी के अंदर जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर मैं करता हूँ, अगर मैं यहाँ तक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, कितने परमुटेशन बनेंगे, तो अगर मैं करता हूँ रिक्वायर्ड परमुटेशन बनेंगे, जो n की वैल्यू है कितनी है 11, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई में i कितनी बार रिपीट हुआ 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल, s कितनी बार रिपीट हुआ 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल, p कितनी बार रिपीट हुआ 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड करते हैं, ये थ्योरम कहती है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, खुद इसको सॉल्व कर लेना। मैं इसका बता रहा हूँ कितना आया, इसका आया 34,650। इसको सॉल्व करने के मिलेगा हमें 34,650। अभी क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे हमें दे रखा है 4 आई नॉट कम टुगेदर। हमें जो है चारों आई, ये जो आई हैं एक साथ नहीं चाहिए, हमें अलग अलग चाहिए। तो हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है। वैसे निकालना इसका थोड़ा डिफिकल्टी होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, ये चारों जो आई हैं इसको एज अ सिंगल लेटर हम काउंट कर देंगे। चारों आई को हम सिंगल लेटर काउंट करके हमारे पास मिल जाएंगे। चारों आई को मैं एक साथ कर दूं तो या तो यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे, यहाँ पर वो हम निकाल लेंगे कितनी बार चारों सिंगल आई का जो परमुटेशन बनेगा कितना बनेगा। फिर हम इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमें आई एक जगह नहीं मिलेगा। चलिए हम करते हैं 4i, जो 4i है एज ट्रीटेड एज सिंगल लेटर, हम जो है आई को ट्रीट कर रहे हैं। जब आई को हम ट्रीट कर रहे हैं सिंगल लेटर, हमारे पास है मिसिसिपी MISSI तो ये जो आई हैं इनको हम एक ही लेटर काउंट कर रहे हैं। जब एक ही लेटर काउंट कर रहे हैं, अब हमारे पास कितने हुआ, देखो आई हो गया 1, M 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जो बनेगा हमारे पास कितना बनेगा, इसका 8 फैक्टोरियल। इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 8। और यहाँ पे देखो i तो हमारे पास एज ए सिंगल लेटर हो गया, तो s 2 बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होना है। उसके बाद नहीं सॉरी s 1 2 3 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होना है, क्योंकि 4 बार आ रहा है वो s। p जो है 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो है i तो हमारा एज ए सिंगल हो गया तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे,
इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ से हम कर देंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल, 2 से इसको काट दो 4। इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आएगा 840 आना है। अब ये जो 840 आया, ये आया है जब आई को हमने एक ही लेटर काउंट कर लिया, ठीक है, आई को हमने एक ही लेटर काउंट कर लिया, तब जो है ये 840 आया। लेकिन हमें आई जो चाहिए 4 लेटर हैं, ये अलग अलग चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है डू द 4 आई नॉट कम टूगेदर, डू द 4 आई नॉट कम टूगेदर। जो हमें ये एक साथ नहीं चाहिए तो हमने निकाल लिए एक साथ वाले, जब आई एक साथ थे। अब जो है जो एक साथ वाले माइनस कर देंगे तो हमें जो आई अलग अलग हैं उसका नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 आई डू नॉट कम टूगेदर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, टोटल आया था हमारे पास 34,650, 34,650 माइनस 840, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ बच गया 0, यहाँ आ गया 5 में से 4 गया 1, और यहाँ हो गया 16 में से 8 गए 8, ठीक है। यहाँ बचा हमारे पास 1 इधर आ गया तो ये हो गया हमारे पास 3, तो 33,810 जो है इसका नंबर आएगा रिक्वायर्ड परमुटेशन। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन हाउ मैनी वेज कैन बी द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। सेकेंड पार्ट में है वोवल्स आर ऑल टुगेदर। थर्ड पार्ट में देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। वीडियो पॉज करें, पहले खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। चलिए फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, परमुटेशंस PERMUTATIONS, ठीक है। ये परमुटेशंस हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है वो, इसमें P और S फिक्स कर दे रहा वो, ठीक है। क्या फिक्स कर रहा है, P से तो स्टार्ट होना है और S से एंड होना है। तो इसका मतलब ये दोनों प्लेस जो हैं ऑक्युपाइड हो चुकी हैं, ये दोनों प्लेस ऑक्युपाइड हो चुकी हैं। हमें जो अरेंज करनी होंगी, हमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमें 10 अरेंज करनी होंगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आ गई 10। एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, थ्योरम ये थी n फैक्टोरियल, ठीक है। उस परमुटेशन निकालने हमें नंबर ऑफ परमुटेशन कब, जब इसमें जो अल्फ़ाबेट है, जो नंबर है वो रिपीट हो जाए, ठीक है। जैसे मिसिसिपी का वो था, मैंने थ्योरम जो है बताई थी, थ्योरम की डिस्कस कर चुके हैं, कैसे P1 फैक्टोरियल, कोई एक वर्ड रिपीट हो रहा है, दूसरा वर्ड हो रहा है P2 फैक्टोरियल, इस तरह से PK फैक्टोरियल, ठीक है। 1 काइंड सेकंड काइंड वाली थ्योरम हमने डिस्कस कर चुके हैं, ये थ्योरम इसमें यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू तो आ गई 10। अब देखो E इसमें रिपीट हो रहा है, E कहीं आया नहीं आया, R भी नहीं है, M भी नहीं है, U भी नहीं है, T है, देखो T 2 बार आ गया, T जो है 2 बार आ गया। और कुछ A भी इसमें नहीं है, एक ही बार आया, T आ गया, I भी एक बार है, O भी N भी। तो यहाँ पर जो निकालेंगे हम फर्स्ट में रिक्वायर्ड परमुटेशंस, ठीक है। हाउ मेनी वेज या रिक्वायर्ड वेज, क्वेश्चन में पूछा है रिक्वायर्ड वेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n की वैल्यू 10, तो n की जगह रिप्लेस कर रहे हैं 10 से, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो कुछ रिपीट हो रहा और कोई रिपीटेशन नहीं मिला। टी का हमें टी 2 बार मिल गया, इसके टी को जो है हम टी 2 बार मिला तो इसको 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, उससे हमें इसको डिवाइड करना है। तो जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होना है। आंसर है इसका, चेक कर लेना, 1814400, इतना आंसर इसका आएगा जब तुम इसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, वोवल्स आर ऑल टुगेदर। वोवल्स जो हैं सारे साथ में रहने हैं, तो हमारे पास जो वर्ड है PERMUTATIONS। वोवल्स तो एक ये हो गया, 2 3 4 5, तो ये जो पांचों हैं
ये जो पांचों हैं हमारे पास, ये एज अ सिंगल लेटर काउंट होंगे, एज अ सिंगल लेटर। कितने वोवल्स हैं? 5 वोवल्स, ये एज अ सिंगल, ठीक है, सिंगल लेटर। अब देखो एक लेटर तो ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखना है इसमें कोई सा लेटर रिपीट हुआ है, टी रिपीट हुआ है। तो हम जो रिपीट होते हैं, अगर 2 टाइम्स, 2 बार आया है 2 टाइम्स, तो जितनी बार आएगा उसके फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा रिक्वायर्ड परमुटेशन या रिक्वायर्ड अरेंजमेंट जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। रिक्वायर्ड अरेंजमेंट देखो 8 फैक्टोरियल, ठीक है, और टी 2 बार आया तो उसके 2 फैक्टोरियल से हमने इसको डिवाइड करते हैं। क्योंकि जो क्या होता है इसमें जो डबल बार आएगा ना, जैसे ये हमारे पास टी है ना, टी 2 बार काउंट हो गया, इसलिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं। वो जो डुप्लीकेट होते हैं नंबर्स वो निकल जाते हैं। अब देखो ये जो 5 वोबल्स हैं, अरे भाई ये आपस में तो अरेंज होंगे, हो सकता है ई बाद में आए, यू पहले आए, हो सकता है ए पहले आए, ये इसके बाद में आए, तो ये भी कितने अरेंज हो सकते हैं? ये भी जब 5 वोवल्स हैं तो 5 वे से अरेंज हो सकते हैं। तो इसमें जो है 5 फैक्टोरियल की हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 फैक्टोरियल वेज इसका अरेंजमेंट बनेगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल को हम ओपन कर रहे हैं, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 2 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल भी चल रहा है, और यहाँ 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 1, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8, ठीक है, × 7 × 6 × 5 × 4 × 3। इसको सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारे पास आ रहा है, मैंने सॉल्व करके जो रखा है 241920, ठीक है, ये नंबर आएगा। रिक्वायर्ड जो अरेंजमेंट होंगे आप लोग चेक कर लेना, खुद इसकी ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को समझें, उसकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे परमुटेशन है, परमुटेशन हमारे पास जो वर्ड है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में जो है 4 लेटर रहने हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे टोटल लेटर्स कितने हैं। टोटल लेटर्स हैं यहाँ पर 12, 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ पर हम इस तरह से समझने के लिए 12 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12, ठीक है। और इसके बीच में P के बीच में और S के बीच में कितने लेटर रहने हैं? 4। तो हम 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से हमने छोड़ दी, यहाँ पर हमारे पास S आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारे पास हमें शिफ्ट करना है इनको, ये 4 लेटर P और S के बीच में रहने हैं। तो यहाँ से जब मैं P इधर आएगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से P इधर आएगा तो S यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर P यहाँ आ गया तो S यहाँ पर शिफ्ट हो गया। P अगर यहाँ आया तो S यहाँ शिफ्ट हो गया। ये P जो है यहाँ पर आया तो S किधर शिफ्ट हो गया? S यहाँ शिफ्ट हो गया। अब P यहाँ पर आएगा तो S यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने केसेस बने? टोटल केस, टोटल केस यहाँ पर जो टोटल केस हुए कितनी बार शिफ्ट हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल जो है वो 7 बार जो है वो यहाँ पर शिफ्ट आ सकती हैं। टोटल केस जो है 7 बार वो प्लेस चेंज अपनी कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला P पहले रहना है या S पहले रहना है, ठीक है। तो हम जो है P के केस निकाले हैं हमने, कितने आए? 7 बार वो शिफ्ट हो सकता है। इसी तरह से S भी तो 7 बार शिफ्ट हो सकता है ना। तो S भी 7 बार शिफ्ट होगा, तो 7 का 2 टाइम्स हो गया 14 वेज। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए, अब हमारे पास P और S जो है हमारे पास फिक्स हो चुका है ना। तो टोटल कितने लेटर बच गए हमारे पास? तो टोटल जो इनके अलावा बचे ये तो हमने कर लिए, ठीक है। P और S को हमने जो है नंबर ऑफ वेज निकाल लिए। बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर क्या होगा? इसके जो परमुटेशंस या नंबर ऑफ वेज आएंगे 10 फैक्टोरियल, ठीक है। हम लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स,
अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। तो 10 फैक्टोरियल, इसमें टी जो है 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, टी तो रिपीट हुआ है इसमें, तो हम उसी का जो है डिवाइड कर देते हैं उसके फैक्टोरियल से कितनी बार वो रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में अभी जो है ये किसका था, ये तो 10 वर्ड का जो अरेंजमेंट था वो था। अभी हमारे पास जो पी और एस का अरेंजमेंट क्या आया था 14, हम 14 के इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। मल्टीप्लाई में 40, ठीक है, इसको मैंने जो है कैलकुलेशन करके निकाला, इसको सबकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 25 40 1600। ये आंसर जो है इतने अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स बनेंगे। तो इसको जो है बस समझने का थोड़ा वो था, लैंग्वेज समझनी है क्या कह रहा है और किस तरह से जो है हम अरेंज कर सकते हैं वो हमें समझना होगा। तो ये जो एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो जो है पसंद आई है तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट हो या कुछ हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।